Good morning. Welcome to all of you. As we will all know, during this pandemic situation, all schools, colleges, coaching centers are postponed, right? So I decided to give you an opportunity. We will the best in your home, right? Basically, uh, I will focus on the objective questions, not subjective. सब्जेक्टिव तो पढ़ेंगे बट बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे ऑब्जेक्टिव के ऊपर, राइट? क्यों क्यों हमेशा क्यों आना चाहिए, वाई, राइट? सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू। थ्योरी तो हमें कैसे ही पढ़ लेते हैं, राइट? बट प्रॉब्लम यहाँ पे होता है ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारा प्रॉब्लम होता है एंड जो क्वेश्चन होता है न्यूमेरिकल्स, वहां पे भी प्रॉब्लम होता है। सो आई विल ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस, राइट? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एज वेल एज न्यूमेरिकल्स। सो जो लोग नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि हमेशा वाई आना चाहिए, क्योंकि मैं और आगे अच्छे से मतलब ट्रिक, मोर एंड मोर ट्रिक के साथ वीडियो आने वाला हूँ, राइट? सो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, चलिए तो हम लोग आज से ही हमारा सीरीज शुरू कर रहे हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, सबका न्यूमेरिकल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे पार्ट बाय पार्ट। चलिए मेरे साथ बने रहिए, चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है इनऑर्गेनिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज 1। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज 1 देखिए, हम लोग बोल चुका हूँ, हम लोग ट्राई कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर फोकस करने के लिए एंड आई विल गिव यू 10 और 20 क्वेश्चंस इन ईच एंड एवरी वीडियो, ठीक है? जैसे कि आपका जो न्यूमेरिकल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो ब्रेन बूस्टिंग होगा, राइट? चलिए देखते हैं। आज जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये जो क्वेश्चन हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर से पीरियोडिक टेबल का जो चैप्टर है ना 11th का, उस चैप्टर से डिस्कशन करेंगे, राइट? चलिए देखते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लास्ट मेंबर ऑफ द 7th पीरियड ऑफ द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, राइट? What is the atomic number of last member of the 7th period of the extended form of the periodic table? Option 1 116, option 2 118, option 3 120, option 4 122। चलिए देखते हैं क्या होता है। जो 7th पीरियड का लास्ट मेंबर का एटॉमिक नंबर पूछ रहा है, राइट? लास्ट मेंबर का ये तो हमें पता है 118, वेरी गुड, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट ही तो होता है। फिर भी हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे देखें? जैसे कि फर्स्ट ग्रुप में ना, फर्स्ट पीरियड में हीलियम होता है, सेकेंड में नियन होता है, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब तो पता होगा, है ना? इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका 10 होता है, 18 होता है, 36 होता है, 54 होता है, 86 होता है, ये भी पता होगा। मुझे ये एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चाहिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए रेडन का कितना हुआ 86, ये कौन सा पीरियड का? 6th पीरियड का, राइट? अगेन 7th पीरियड में कितना एलिमेंट है? 7th पीरियड में भी फिर 32 एलिमेंट्स हैं। 6th पीरियड का लास्ट एलिमेंट 86 एंड फिर 7th पीरियड में 32। सो 7th का लास्ट एलिमेंट क्या होगा? देखिए 86 में हम लोग 32 ऐड कर सकते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 118। जैसे भी करके ये हम लोग इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, बट दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए हम लोग अभी चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। चलिए the second question is an element X with atomic number 114 has recently been discovered. Its IUPAC name is, obviously 114 means obviously this has been recently discovered. Its IUPAC name पूछ रहा है। ऑप्शन ए एकालेड, ऑप्शन बी ऑन फोटियम, ऑप्शन सी ऑन क्वाडियम, ऑप्शन 4 बोरियम। चलिए देखते हैं एक्चुअली उसका आंसर क्या होगा, राइट? 114 जो होता है ना, 1 को जो ग्रीस का, राइट? आईफक नेम लिखेंगे ना तो ग्रीस का जो लैंग्वेज में लिखेंगे, जैसे कि 1 जो है उसको ग्रीस में ऑन कहते हैं, 1 फिर आ गया फिर ऑन, 4 को ना क्वाड कहते हैं, क्वाड, ऑन क्वाड। हमेशा लास्ट में ना IEM जुड़ जाता है तो हमें नाम क्या हो गया? ऑन क्वाडियम। फिर बोलता हूँ 1 को ऑन, फिर 1 को ऑन, फिर 4 को क्वाड, QUAD, राइट?
क्वाड लास्ट में IUM, सो ये हो गया ऑनन क्वाडियम, दिस इज द राइट आंसर। 115 होता तो ऑन, फिर 1 फिर ऑन, फिर 5 पर पेंट, लास्ट में IUM। 1112 होता तो ऑन फिर ऑन, 2 for Y, फिर IUM, बट दो आई हम लोग नहीं लिखेंगे, फिर सिर्फ IUM लिख देंगे, राइट। ये हो गया ऑनन बाय। फिर सिंबल पूछेगा तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे U आ गया, यहाँ पे फिर U आ गया, फिर यहाँ पे B आ गया, यहाँ पे सिंबल क्या होगा, U आ गया, फिर U आ गया, फिर P आ गया, UUP। यहाँ पे क्या होगा, U आ गया, U आ गया, Q आ गया। ये होता है सब IUPAC नेम एंड देयर सिंबल्स, राइट। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। 1 के लिए ऑन लिखते हैं, 2 के लिए बाई लिखते हैं, 3 के लिए ट्राई लिखते हैं, 4 के लिए क्वाड लिखते हैं, 5 के लिए पेंट लिखते हैं, 6 के लिए हेक्स, तो 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए इन। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं जब क्या करते हैं, एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर का IUPAC नेम लिखते हैं एंड उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, राइट। इस सब टर्म को हम लोग यूज करते हैं। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। चलो, द प्रोसेस requiring absorption of energy is, the process requiring absorption of energy is, option A, F gives F minus, option B, H gives H minus, option C, Cl gives Cl minus, option D, O gives O2 minus। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन से, चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा, राइट। चलो, ऑप्शन A, F gives F minus, ऑप्शन B, H gives H minus, option C, Cl gives Cl minus, and option D is O gives O2 minus। देखिए यहाँ पे जितना भी केसेस है, 4 केसेस है, यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। कैसे, ये न्यूट्रल था, नेगेटिव चार्ज हो गया, न्यूट्रल था, नेगेटिव चार्ज हो गया, मतलब क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही तो ऐड हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, यहाँ पे ऐड हुआ है। इन ऑल ऑफ दिस केसेस इलेक्ट्रॉन इज एडेड। हाँ, यह बात याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है एनर्जी रिलीज हो जाता है ना। जब इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव करते हैं, वहां पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, दैट प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। बट when electron is added, the energy is released, the process is exothermic. When electron is removed, we have to supply energy, process is endothermic. And when electron is added, energy is released, the process is exothermic. But the question is asking, very interesting, the question is asking, in which case energy is absorbed, that means in which case the process is endothermic, right? We have to find out. all these cases should be exothermic because electron is added, but the question is asking which process is endothermic, in which case energy is absorbed. Notice here electron is added, right? energy शायद रिलीज होगा, very good। यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा। हाँ, एक्चुअली आंसर यही होगा, O gives O2 minus। यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए यहाँ पे ना 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, यहाँ पे सब जगह पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होने से क्या प्रॉब्लम होगा, और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा? नहीं, रिलीज नहीं होगा, यहाँ पे ऑब्जर्व होगा। कैसे, देखिए जो O2 माइनस कैसे हुआ, पहले O माइनस में कन्वर्ट हुआ होगा, उसके बाद O माइनस, फिर O2 माइनस में कन्वर्ट हुआ है। पहले एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। ये जो पहले जो एक्सेप्ट किया, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा शायद, ऑब्वियसली रिलीज होगा, मतलब दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, राइट। दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। पर देखिए जब O माइनस O2 माइनस को कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगा। एंडोथर्मिक मतलब हमें एनर्जी देना होगा, मतलब एनर्जी से ऑब्जर्व। क्यों, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट सेल होता है ना, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 होता है। लेकिन O माइनस के जो आउटर मोस्ट सेल होगा, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा बताइए, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर चुका है, सो 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है, सो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन का ऐड करने से ज्यादा रिपल्सन होगा, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो रिपल्सन फेस करेगा, किससे, जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ चुका है, सो दिस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी इजीली एडेड, सो दिस इलेक्ट्रॉन फेसेस हेवी रिपल्सन। So we to add this electron, we have to supply some energy. That's why the process is endothermic. So sahi answer is option 4. O gives O2 minus. In this case, energy is absorbed, right? In this case, energy is absorbed. This was the third question. Now let's move to the
फोर्थ क्वेश्चन, चलिए, which transition involves maximum amount of energy, which transition involves maximum amount of energy, right? ऑप्शन ए कहता है m माइनस गिव्स m, ऑप्शन टू कहता है ऑप्शन टू ए कहता है कि m माइनस गिव्स m प्लस, ओके। अच्छा, ऑप्शन थ्री ए कहता है कि m प्लस गिव्स m2 प्लस। अच्छा, ऑप्शन डी ये कहता है कि m2 प्लस गिव्स m3 प्लस। तो which will be the right answer, which will be the right answer? कहां से, मतलब इन which case मैक्सिमम अमाउंट का चेंजेस होगा, ट्रांजिशन में मतलब चेंज होगा, कहां पे मैक्सिमम एनर्जी काम में लगेगा। देखिए वहां पे देखिए इन ईच ऑफ द केसेस electron is removed, right? Electron is the right side, that means electron is removed. In this case electron is removed, in this case also electron is removed, also in this case electron is removed, also in this case. In all of these cases we have to remove the electron, and we know to remove the electron we have to supply energy, obviously. So all the process is endothermic, and in all these cases some energy is involved, but the question is asking us in which case the energy is maximum. The transition of energy is maximum in which case, right? चलिए देखते हैं। अच्छा, in that case energy is maximum, in that case energy is maximum in which the attraction between the nucleus and the outer electron is strong, is the strongest, right? In that case we have to supply more amount of energy to remove the electron in which the attraction between the nucleus and the outer electron is the strongest. चलिए देखते हैं कहां पे strongest. I guess this option will be right answer. क्यों? देखिए m2 प्लस से m3 प्लस बहुत डिफिकल्ट होगा। कैसे? m2 प्लस से m3 प्लस ना, ये इसको करने के लिए हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देना होगा। क्यों? देखिए क्योंकि m जो m2 प्लस में कन्वर्ट हो चुका है। कैसे? देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला गया, m प्लस हो गया, फिर m प्लस से इलेक्ट्रॉन चला गया m2 प्लस, फिर इलेक्ट्रॉन हम लोग निकल रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी देना होगा। क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, क्या होता है उसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता जा रहा है। जैसे कि हमें पता है यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी उसको IE1 कहते हैं, इसको IE2 कहते हैं, इसको IE3 कहते हैं, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। आज वी नो IE3 इज ग्रेटर देन IE2 इज ग्रेटर देन IE1, राइट? IE3 इज ग्रेटर देन IE2 इज ग्रेटर देन IE1, so we'll say that this option will be the right answer, and in this case maximum energy will make a transition, right? Maximum energy. So I hope this answer will clear to all of you. चलिए, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। चलो, अच्छा, हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये है, हमारे पास क्या है, Na प्लस है, Mg2 प्लस है, L3 प्लस है एंड Si4 प्लस है। Na प्लस Mg2 प्लस L3 प्लस एंड Si4 प्लस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। अभी क्वेश्चन ये कह रहा है देयर आयोनिक साइज फॉलोज द ऑर्डर, देयर आयोनिक साइज फॉलोज द ऑर्डर। तो हमारे पास क्या क्या आंसर है? ऑप्शन है Na प्लस लेस देन Mg2 प्लस लेस देन L3 प्लस लेस देन Si4 प्लस। तो ऐसे चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आई होप पूछ रहा है देयर आयोनिक साइज फॉलोज द ऑर्डर, मतलब जिसका आयोनिक साइज सबसे ज्यादा होगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज करके लिखेंगे, राइट? तो आई होप ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैसे? देखिए Na प्लस Mg2 प्लस L3 प्लस Si4 प्लस, ये चार ऑप्शन है ना, किसका साइज सबसे ज्यादा होगा? Na प्लस का होगा। क्यों? देखिए ये सब ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है। देखिए कैसे, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका क्या है 12, इसका 13, इसका 14, राइट? ये होता है एटॉमिक नंबर। चलिए, इसके पास 11 प्रोटॉन है, इसके पास 12 प्रोटॉन है, इसके पास 13 प्रोटॉन है, इसके पास 14 प्रोटॉन है, इसके पास सब प्रोटॉन है, 11, 12, 13, 14। चलिए इलेक्ट्रॉन देखते हैं, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 11 माइनस 1 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 12 माइनस 2 10 इलेक्ट्रॉन, 13 माइनस 3 10 इलेक्ट्रॉन, 14 माइनस 4 10 इलेक्ट्रॉन। दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, राइट? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में होता है क्या, इलेक्ट्रॉन तो सेम हो जाता है बट प्रोटॉन तो सेम नहीं होता है। यहाँ पे प्रोटॉन 11, 12, 13, 14,
तो जहाँ पे ज्यादा प्रोटॉन होगा, राइट, जहाँ पे ज्यादा प्रोटॉन होगा ऑब्वियसली वहां पे ज्यादा अट्रैक्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सेम है। तो यहाँ पे ना सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन को होने की वजह से तो साइज सबसे कम है, राइट। तो Si4+ का साइज सबसे कम है, Na+ का साइज सबसे ज्यादा है, राइट। सो आई होप दिस आंसर विल क्लियर ऑल ऑफ यू। चलिए अभी हम लोग मूव करेंगे, ये था शायद 4th क्वेश्चन। चलो लेट्स मूव टू 5th क्वेश्चन। चलिए हमारा जो 5th क्वेश्चन है, देखिए द फॉर्मूला ऑफ द बाइनरी कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 120 and sulfur. Formula of the binary compound formed by the element with atomic number 120 and sulfur is. What are the options? Options 1 is XS, option 2 is X2S, right? Option 3 is XS2, option 4 is X3S. तो which will be the right answer? चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी कंपाउंड का मतलब होता है क्या, वहां पे दो ही एलिमेंट होंगे, राइट। कौन कौन होंगे, एक्स होगा एंड एस होगा, ठीक है। चलिए एस का एटॉमिक नंबर हमें पता है, क्या होता है 16, सल्फर का 16 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 282, कॉन्फ़िगरेशन होगा 282। देखिए यहाँ पे आउट सॉरी आई एम रियली सॉरी 286, तो आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। सो 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब उसका वैलेंसी ऑब्वियसली 2 होगा, है ना। सल्फर का वैलेंसी हमेशा 2 होता है, राइट। सल्फर का वैलेंसी 2 होता है, तो हम लोग -2 लिख देते हैं, लिख चुका हूं मैं -2, 16 एटॉमिक नंबर उसका। अच्छा जो एक्स है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, एक्स जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि उसका एटॉमिक नंबर 120 दिया हुआ है, राइट। अच्छा मुझे बताइए जो 120 वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, अभी तक तो वो डिस्कवर नहीं हुआ है, बट डिस्कवर जब भी होगा वो कहाँ पे प्लेस होगा। देखिए इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, UUO 118 8s2। समझ में आ रहा है ये हमें कैसे शॉर्टकट में कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, राइट। एक वीडियो है हमारे चैनल में, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आपको जरूर देखना उसको, ठीक है। शॉर्टकट में कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये कह रहा है कि ये होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन, एंड ये पता चल गया इसका आउटर मोस्ट सेल 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब ये सेकंड सेल में प्रेजेंट होगा, सेकंड सेल में, ठीक है। तो सेकंड सेल में इसका आउटर मोस्ट सेल 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली इसका वैलेंसी 2+ होगा, राइट। ये 2+ है 2- कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर इज व्हाट, एक्सेस। तो फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है, फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, शायद 5th क्वेश्चन था। चलो हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ पीरियड इंडिकेट्स, द नंबर ऑफ पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक नंबर, सेकेंड एटॉमिक मास, थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फोर्थ azimuthal quantum number, right. The number of what, number of period indicates, number of period indicates। देखिए सपोज सोडियम एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281, इसका ना पीरियड क्या होता है, थर्ड पीरियड होता है, राइट। क्यों थर्ड पीरियड क्योंकि इसका ना 3 ही सेल है, क्या है, 3 ही सेल है। सेल को जो रिप्रेजेंट करता है ना, वो कौन सा क्वांटम नंबर होता है, वो होता है यस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सही आंसर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कैसे, थर्ड पीरियड में है मतलब उसका 3 सेल है, जो सेल को रिप्रेजेंट करता है ना वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, सब सेल को जो रिप्रेजेंट करता है वो अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, जो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, राइट। तो ये हमारा सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीरियड मतलब सेल नंबर, एंड सेल को रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिगार्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन इज। अच्छा ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के ऊपर इतना भी आइडिया नहीं है उसके लिए वो प्रॉब्लम हो सकता है, बट जिसका आइडिया है वो इसको इजीली सॉल्व कर सकता है, राइट। क्या हुआ है हमारा क्वेश्चन,
the correct order regarding electronegativity, right, of hybrid orbital CH। क्या क्या दिया हुआ है, sp sp2 sp3, फिर sp sp2 sp3, जो साइन उधर इधर दे चुका है, राइट। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हम लोग चलिए डिस्कशन करते हैं। हमारे पास तीन ही ऑर्बिटल है, sp है, sp2 है, sp3 है। पहले हमारा टारगेट है इन ईच ऑल ऑफ द केसेस वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। चलिए देखते हैं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। यहाँ पे क्या है, देखिए दोनों ऑर्बिटल से हैं, दोनों को 100%, मतलब एक को कितना परसेंट हो गया, एस कैरेक्टर 50%। यहाँ पे एस कैरेक्टर कितना होगा बताइए, यहाँ पे एक एस, दो पी का हिस्सा यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे 3% है। सो 3 को 100 मतलब एक को कितना मिलेगा, एक को मिलेगा 33.3%, 33.33%। सो यहाँ पे एस कैरेक्टर इज 33.33%। यहाँ पे क्या होगा देखिए, एस कैरेक्टर इज 25%। तो कहाँ पे एस कैरेक्टर ज्यादा हो गया, यहाँ पे याद रखना, जहाँ पे एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, एस परसेंटेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, रियली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एस परसेंटेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब जिस ऑर्बिटल का एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो एस होता है ना वो न्यूक्लियस का पास होता है, जैसे कि एसपीडीएफ के अंदर जो एस ऑर्बिटल वो उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उसके ऊपर न्यूक्लियस का ज्यादा उसका पावर दिखाता है, न्यूक्लियस उसका पावर ज्यादा दिखाता है जो एस के इलेक्ट्रॉन है ना उसके ऊपर। सो एस ऑर्बिटल जो भी है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, ओके। तो जहां पे एस परसेंटेज ज्यादा है उसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सो यहाँ पे एस परसेंटेज सबसे ज्यादा है। सो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी दिस, sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कंपेयर द आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, कंपेयर द आयोनाइजेशन एनर्जी एमंग सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व दिस। कंपेयर द आयोनाइजेशन एनर्जी अमंग सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड मैग्नीशियम। क्या होगा देखिए, आई एम अरेंजिंग दिस, देखिए सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, दिस इज व्हाट, मैग्नीशियम। जब हम लोग ये तीनों के अंदर हम लोग कैलकुलेट करेंगे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, आयोनाइजेशन किसका ज्यादा होगा, सोडियम का होगा। क्यों? जब नीचे जाते हैं ना आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि साइज इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे साइज इंक्रीज होगा मतलब आयोनाइजेशन डिक्रीज होगा, तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, सोडियम का, ठीक है, सोडियम का सबसे ज्यादा हो गया। ये तीनों के अंदर सोडियम का ज्यादा हो गया। बट when you compare between sodium and magnesium will have greater ionization energy because the size of magnesium is small. On moving from left to right, the size decreases, so ionization increases. So magnesium will have the greatest ionization energy among these four members. I hope this is clear to all of you, right? The last question I am going to discuss, last but not the least, okay? चलिए, सपोज मेरा पास N है एंड मेरा पास O है, O प्लस है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कंपेयर द आयोनाइजेशन एनर्जी बिटवीन N एंड O प्लस, चलिए देखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p3। O प्लस का क्या होगा, 1s2 2s2 2p3, ये भी 2p3 होगा। क्यों? देखिए 2p4 था एक्चुअली, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, बट +1 का वजह से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब क्या हो गया, 2p3। देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन भी 2p3, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी 2p3। एज यू नो p3 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, मतलब ये भी स्टेबल, राइट। बट तो विल होप दैट द आयोनाइजेशन एनर्जी विल सेम, नो फ्रेंड्स, O प्लस का आयोनाइजेशन ज्यादा होगा। क्यों? इसके पास 7 प्रोटॉन है लेकिन इसके पास 8 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन तो सेम हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन सेम हो गया लेकिन प्रोटॉन तो सेम नहीं है ना। जिसका प्रोटॉन ज्यादा होगा वो उसका इलेक्ट्रॉन को उसी हिसाब से अट्रैक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से बहुत डिफिकल्ट होगा। सो O प्लस विल हैव ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी। सो वी क्लियर्ड, आज हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, राइट। मैंने वादा किया था कि ईच एंड एवरी वीडियो में हम लोग 10 और 20 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, फिर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और न्यूमेरिकल होगा, राइट। तो आज हम लोग
इनऑर्गेनिक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज 1 कंप्लीट कर लिए, ऐसे सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 सबका आएगा, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एक के बाद एक आएगा। बने रहिए मेरे साथ। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मतलब आज हम आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जल्दी कीजिए। क्योंकि आगे बहुत सारा ट्रिकी वीडियो आने वाले हैं, राइट। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्यों मैं कर रहा हूँ, इससे फायदा क्या होगा? ये फायदा होगा आपको जो चैप्टर के ऊपर है आपका कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आपका जो क्या कहते हैं, आप उसका मास्टर बन जाएंगे, राइट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से एक चैप्टर के ऊपर आपका नॉलेज अच्छा हो जाएगा, राइट। पहला हमारा बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट है, मैं सेकंड थर्ड नहीं बोलूँगा, बस सेकंड बेनिफिट है हमारा जो 11-12 के बाद जो टारगेट है। क्या टारगेट है? कौन सा टारगेट? कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना, राइट। उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिट होगा, राइट। तो आज से हम लोग ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। थैंक यू, बन रही मेरे साथ, वेलकम। फिर मिलेंगे चलते। टेक केयर, जय हिंद। Peter Pan, that's what they call me. I promise that you